अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 2 मई जुमे का रोज़ है और बिल आखिर 9 मई पर बड़ा फ़ैसला आया है। 2 साल बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन समाअत थी, जिसमें जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हाफिज़ फ़रद अब्बास और दूसरी जानिब सेनेटर एजाज़ चौधरी, उनकी ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगी थी, जिस पर आज जुमे के रोज़ बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में इस केस की समाअत की है और 9 मई के बयानिए को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। जजेस ने जो सवालात किए हैं प्रोसिक्यूटर से, जो प्रोसिक्यूटर आज कमरे अदालत के अंदर पेश हुए थे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, जिसके अंदर हाफिज़ फ़रद अब्बास की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे, और फिर उसके बाद जो सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब हैं उनकी तरफ से आज मियाँ अली इशफाक साहब 9 मई के केसेस को देख रहे हैं और 9 मई के केसेस के अंदर आज वो कमरे अदालत के अंदर पेश हुए थे। जजेस की तरफ से जो सवालात किए गए हैं और 9 मई पर जो जस्टिफिकेशन प्रोसिक्यूशन की तरफ से दी गई है वो इतनी भोंडी है कि 9 मई के केसेस जब भी किसी आला अदालतों के अंदर जाते हैं, किसी ऐसे जजेस के पास जाते हैं, तो जब जजेस सवाल करते हैं और प्रोसिक्यूटर के पास कोई उनका जवाब मौजूद नहीं होता। आज की दोनों जो रहनुमा हैं उनकी जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं और उसमें जो समाअत हुई है उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन 9 मई के ऊपर हुई है और स्पेशली 9 मई से मुतल्लिक जजेस ने सवालात किए हैं। सबसे पहले जो PTI के रहनुमा हैं हाफिज़ फ़रद अब्बास, उन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, जिसमें आज वकील लतीफ़ खोसा कमरे अदालत के अंदर पेश हुए और लतीफ़ खोसा ने कहा कि शरीक मुलज़िम इम्तियाज़ शेख की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई है। वो भी इसी केस के अंदर थे जिस केस के अंदर हाफिज़ फ़रद अब्बास साहब थे। उन्होंने कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब साजिश का इल्ज़ाम, उन्होंने कहा कि हाफिज़ फ़रद अब्बास पर 9 मई के साजिश का इल्ज़ाम है कि हाफिज़ फ़रद अब्बास ने 9 मई पर साजिश की है। यहाँ पर जो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा कि साजिश का इल्ज़ाम तो जो इम्तियाज़ शेख साहब थे उनके ऊपर भी था, साजिश का इल्ज़ाम तो इमरान खान के ऊपर भी है। अगर देखा जाए तो साजिश का इल्ज़ाम तो जब इमरान खान बैठे थे ज़मान पार्क के अंदर और उसके बाद हमला हो रहा था रावलपिंडी के अंदर, तो साजिश का इल्ज़ाम तो इमरान खान के ऊपर भी था। तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये वाला सवाल उठाया कि इम्तियाज़ शेख साहब, जिनकी पहले यहाँ से ज़मानत मंजूर हो चुकी है, इल्ज़ाम तो उनके ऊपर भी था। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज़ फ़रद अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी है, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मफरूर है या नहीं ये मामला मुतलका अदालत देखेगी, यानी कि ट्रायल कोर्ट देखेगी कि वो पेश होते रहे हैं, वो पेश नहीं होते रहे। अदालत उनको मफरूर करार दे चुकी है, अदालत उनको कुछ भी करार दे चुकी है, लेकिन हमारे पास ज़मानत का मामला है, हम ज़मानत का मामला देखेंगे। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मज़ीद कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, चालान भी जमा हो चुका है, अब गिरफ्तारी क्या करनी है। देखें, एक चीज़ तो वाज़ेह है और वो चीज़ ये थी कि 9 मई को अब तकरीबन जो है वो 2 साल होने को हैं और 2 साल होने को हैं, अभी तक कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ट्रायल कोर्ट के अंदर चालान जमा नहीं हुए। और 9 मई की जितनी बड़ी साजिश थी, जितना बड़ा बयानिया 9 मई के ऊपर ढंडोरा पीटा गया, TV चैनल्स ने दिन रात एक करके ट्रांसमिशन 9 मई के ऊपर की, उन 9 मई के जो केसेस हैं, वो केसेस जब अदालतों के अंदर आते हैं, जब डिस्कस होते हैं, जब उनकी जस्टिफिकेशन दी जाती है, लॉजिक दी जाती है, तो फिर आप देखेंगे किस तरह से ये भोंडे अंदाज के अंदर लातादाद केसेस बनाया गया और अभी तक लोग जो है वो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर हैं, अभी तक लोग जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हैं। तो यहाँ पर जो केसेस हैं उसमें नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चालान भी जमा हो चुका है हाफिज़ फ़रद अब्बास के केस के अंदर, तो अब मज़ीद क्या करना है। इसमें प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 4 माह में हम ट्रायल इसको मुकम्मल करवा देंगे 9 मई के, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला भी है। तो जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आप 9 मई के केसेस के अंदर 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करवा दें, क्योंकि 9 मई को जब 2 साल होने को हैं तो अभी तक कुछ लोगों के चालान जमा नहीं हुए ट्रायल कोर्ट के अंदर और अभी कुछ की ज़मानतें जो है वो पेंडिंग है। बार बार जब ज़मानतें ट्रायल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर लगती थी तो वहाँ से जो है वो मुस्तरद हो जाती थी, जिस पर आज हाफिज़ फ़रद अब्बास को ज़मानत उनकी मंजूर हुई है सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बस कर दें, अब इस 9 मई को आपने कितना घसीटना है। यानी कि वो एक केस के अंदर हम मौजूद थे
जब इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर एक केस सुना जा रहा था 26 नवंबर के हवाले से, और 26 नवंबर के हवाले से जब केस सुना जा रहा था तो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत के अंदर जब वकला पेश हुए तो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे उन्होंने कहा जी 26 नवंबर के अंदर हमने जितने भी लोग पकड़े हैं उन लोगों से हमने जो है वो क्लाशनकोव बरामद किए हैं। तो यहाँ पर यानी कि इतना मजाक बनाया जाता है। यहाँ पर जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब थे उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, जब से 26 नवंबर हुआ है, 26 नवंबर के बाद अब तक आप हर मुलजिम से क्लाशनकोव बरामद करा रहे हैं, तो अब इसको तो साइड पर रख दें। तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन थी वो भी बड़ी हंसी, उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास तो फिर यही चीज़ें हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो हम बस कर देते हैं। यानी ये टोटल केस के मेरिट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उसने हाफिज फरहत अब्बास की जमानत मंजूर की है। उसके बाद जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब थे उन की जमानत मंजूरी पर जो है वो समाअत हुई। तो सबसे पहले अदालत ने कहा है कि सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत को मंजूर करके 1 लाख रुपए के जो मुचलके हैं वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा करवाने का हुक्म दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने 9 मई पर लोगों को उकसाया है और 9 मई पर एक बड़ी साजिश सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने की है। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो आप इनको फौजी अदालत के अंदर ले जाते। पहले भी तो उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो कि फौजी अदालतों के अंदर मौजूद हैं। वैसे भी उन्होंने कहा कि 600 लोग फौजी अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो आप सेनेटर एजाज चौधरी साहब को भी ले जाते और इनकी भी जो है वो फौजी ट्रायल होता। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि जमानत को बतौर सज़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं और यहाँ पर पीटीआई ने कहा, पीटीआई के जो वकील थे मियां अली इशफाक साहब वो कमरे अदालत के अंदर पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 से गिरफ्तार हैं और अब 9 मई 2025 यानी कि मई का महीना लग चुका है और 9 मई को 9 मई को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और पूरे 2 साल के अंदर यानी कि ट्रायल इस हद तक है कि अब जो है वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब और फरहत अब्बास की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमानतें मंजूर की हैं। यकीनन ये एक बड़ी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए खुशआइंद खबर है। 9 मई का बयानिया, वैसे तो हम मुतअद्दिद केसेस के अंदर इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि 9 मई के केसेस जिस भोंडे अंदाज से बनाए गए थे और उसकी जब मेरिट्स के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, हाई कोर्ट के अंदर आती हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगती हैं, तो फिर पता चलता है कि किस तरह से पुलिस ने पैसे बनाए, किस तरह से ट्रायल कोर्ट्स ने पैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें 9 मई के केसेस के अंदर रिपोर्ट हुई हैं और हमने देखी हैं कि पुलिस बाकायदा तौर पर ये धमकियाँ लगाती थी लोगों को कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, अगर कोई काम नहीं करोगे जो पुलिस चाहती थी, तो फिर हम तुम्हारा नाम जो है वो 9 मई के केसेस के अंदर डाल देंगे। हमने देखा था कि जब 26 नवंबर को एहतजाज हो रहा था तो यहाँ पर एक सहाफ़ी को पुलिस पकड़ कर ले गई और सहाफ़ी ने फिर बाद में हमें बताया कि पुलिस ने कहा कि चुप हो जाओ, अपने ट्वीट्स डिलीट कर दो, नहीं तो हम तुम्हें 9 मई के अंदर डाल देंगे। यानी कि इस तरह से टोटल 9 मई के ऊपर पर्चे बनाए गए हैं। और आप जनूबी पंजाब के अंदर जाकर देखें लोगों के साथ जो हाल किया गया 9 मई के केसेस के अंदर, जिस तरह से पुलिस ने पैसे बटोरे हैं 9 मई के केसेस के अंदर, जिस तरह से इस पूरी जो मशीनरी है इस्तेमाल हुई है, पूरे जो रियासती लोग हैं वो इस्तेमाल हुए हैं जिस तरह से, और जिस तरह से उन्होंने माल बटोरा है, तो ये 9 मई के केसेस जब मेरिट्स के ऊपर डिस्कस होते हैं तो फिर उनका यही हाल होता है। यानी कि अब से पहले जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 मई के केस के ऊपर जमानत के ऊपर समाअत कर रहा था, तो हम उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। उस वक्त पता चला कि 9 मई जो पुलिस थी, पुलिस ने कहा जी कि जो केस था GHQ हमला केस, और उसकी जो पुलिस चीज़ें बता रही थी वो ये बता रही थी कि मुल्तान के अंदर जो है वो एक पुलिस वाले ने सुना किसी सोशल मीडिया के ऊपर कि GHQ हमला केस के अंदर वहाँ पर एक साजिश बनाई जा रही थी, उस बुनियाद पर टोटल केस बनाया गया। तो अभी भी यही है कि सेनेटर एजाज चौधरी और फरहत अब्बास ने 9 मई की साजिश की है और 9 मई के ऊपर जो है वो लोगों को उकसाया है। उसके सबूत पेश करें आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबूत लेकर आएँ ताकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत मनसूख हो सके। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि जब भी किसी बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस होती हैं तो फिर इन केसेस का वही हाल होता है जो कि इमरान खान के ऊपर बनाए गए अब तक जितने भी केसेस हैं उनका ये हाल हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इस पर आ चुका है, ज़मानतें मंजूर हुई हैं, रिहा भी किया जाता है या नहीं, ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि इससे पहले सेनेटर एजाज चौधरी के सेनेट से जो प्रोटेक्शन ऑर्डर हैं वो भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उनके बावजूद उनको
जो है वो सेनेट के अंदर नहीं लाया गया। जब 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब अहम तरीन मामलात थे और PTI ने बार बार कोशिश की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो उनको पेश नहीं किया गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो दोनों रहनुमाओं को रिहाई मिलती है या नहीं। अगर रिहाई मिलती है तो यकीनन ये बड़ी डेवलपमेंट होगी 9 मई के केसेस के अंदर। और ये वो लोग हैं जो कि 9 मई से 2023 से लेकर अब तक गिरफ्तार हैं और 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं। देखना होगा कि इसके अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशाइन खबर है और ये यकीनन सेनेटर एजाज चौधरी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, उसके बाद तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग इस वक्त 9 मई के केसेस के अंदर मौजूद हैं, भोंडे केसेस के अंदर मौजूद हैं, उनको रिहा होना चाहिए, उनकी ज़मानतें मंजूर होनी चाहिए। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।